नमस्कार दोस्तों, बीएसपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बीएसपी विरोधियों के लिए फिर से एक बार पेट का दर्द शुरू होने वाला है। बीएसपी विरोधी फिर से एक बार खड़बड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से उनकी छटपटाहट जो है इस वक्त सामने देखने को मिल रही है। जी हाँ, बीएसपी विरोधियों के लिए आज की जो खबर है वो बड़ी है, क्योंकि उनकी जो बेचैनियां है फिर से देखने को मिली है। चलिए खबरों को शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो और या फिर भारतीय जनता पार्टी, इनकी बेचैनियां क्यों बढ़ गई बीएसपी के इस बड़े कदम को लेकर के। जी हाँ, बहन मायावती ने जिस तरीके से बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए तमाम विपक्ष की पार्टियां, जो इंडिया गठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, सबकी नींदें इस समय हराम कर दी है। जी हाँ, सबकी बेचैनियां बढ़ चुकी है बहन मायावती को लेकर के। फिर से बहन मायावती विरोधियों के निशाने पर आ चुके, फिर से बहन मायावती को टारगेट किया जा रहा है। आखिर क्यों किया जा रहा है? पर आ रही है इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर के। जी हाँ, उपचुनाव में जिस तरीके से बीएसपी तैयारी में लगी, ठीक उपचुनाव के बाद सितंबर महीने में जिस तरीके से माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने वाला है। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के बीएसपी ने जो बड़ा दांव चल दिया, बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है। बीएसपी ने वहां पर हरियाणा में गठबंधन कर लिया। जी हाँ, गठबंधन चेहरे के साथ बीएसपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी इस बार हरियाणा में। हरियाणा में आपको बता दें, बीएसपी और आईएनएलडीए की जो पार्टी है अभय सिंह चौटाला की, उसके साथ गठबंधन की घोषणा हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते पहले जिस तरीके से लखनऊ में आवास पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती से अभय सिंह चौटाला मिले, उसके बाद से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि गठबंधन होगा। उसके बाद आकाश आनंद के नेतृत्व में 2 दिन पहले जिस तरीके से बीएसपी और आईएनएलडीए, अभय सिंह चौटाला ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से गठबंधन की घोषणा कर दी, साथ ही साथ इस घोषणा के बाद से सीटों का भी बंटवारा हो चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं किन किन सीटों पर, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टियां लड़ेंगी इस बार। हालांकि उससे पहले सबसे जो बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है अभय सिंह चौटाला को गठबंधन की तरफ से घोषित कर दिया गया है, बीएसपी की तरफ से सहमति है। 90 विधानसभा की टोटल सीटें हैं बताई जाती है हरियाणा की। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों को लेकर के गठबंधन हुआ, जिसमें 37 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। बाकी की जो बची हुई 53 सीटें हैं उस पर आईएनएलडीए के प्रत्याशी यानी अभय सिंह चौटाला की पार्टी के प्रत्याशी उतरेंगे। यानी 90 सीटों का बंटवारा है वो भी बीएसपी और आईएनएलडीए अभय सिंह चौटाला के बीच में हो चुका है, जिसमें से 37 और 53 सीटों का जिस तरीके से दिखाई जा रही है कि बीएसपी 37 सीटों पर, आईएनएलडी 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब इन चुनाव को लेकर के जब गठबंधन की घोषणा हो गई, उसके बाद से सबसे पहली जो प्रतिक्रिया देखिएगा आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी तो मौजूदा सरकार में, उसकी तरफ से प्रतिक्रिया ना आकर के सबसे पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आती है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको मैं दिखाऊंगा, तस्वीरों को देखिएगा। कांग्रेस प्रवक्ता का सबसे पहले बयान आता है और वो चिढ़ करके एक ऐसा बयान दे जाते हैं। कहते क्या है कि बहन मायावती भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी है। इस तरीके के बयान आते हैं इस गठबंधन के बाद कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा। वो कहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती भाजपा के गोद में बैठी है और गोद में बैठ करके उन्होंने ये फैसला लिया हरियाणा में, वो कांग्रेस को हराने के लिए उन्होंने गठबंधन कर दिया और बीजेपी को जिताने के लिए उन्होंने गठबंधन किया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के हरियाणा में बीएसपी काम कर रही है और इसीलिए उन्होंने अभय सिंह चौटाला, जिनकी पार्टी आईएनएलडी है, और बीएसपी ने गठबंधन किया हरियाणा विधानसभा में। अब सवाल आते हैं कि आखिर हरियाणा में इतनी बेचैनी क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके पहले कांग्रेस और वहां के लोकल पार्टियों की। तो 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वहां पे एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ इस समय चल रहा है। तो बीजेपी के खिलाफ जो लोगों में आक्रोश है, उस बीच में बहन मायावती जैसी शख्सियत का उतरना और वहां पे अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन करना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। कि कांग्रेस को भी पता है कि अगर ये 2 धड़े हट जाएंगे वहां से, यानी बीएसपी और अभय सिंह चौटाला साइलेंट हो जाए, तो कांग्रेस वहां सत्ता में वापसी कर जाएगी। तो इनको पता है कि जब तक बीएसपी है वहां पर लड़ाई त्रिकोणी हो जाएगी। ये कभी नहीं चाहेंगे कि बीएसपी हरियाणा प्रदेश में सरकार में आए, अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन करके वो सरकार बनाए। जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति देखती है। मैं लगातार बार बार कहता हूं, कांग्रेस के ऊपर जिन बहुजन समाज और मुस्लिम समाज ने भरोसा करके वोट दिया, आप इनके दोहरे चरित्र को देखिए। देश में कहीं भी बहुजन समाज पार्टी या फिर बहुजनों की सत्ता में वापसी के ये घोर विरोधी हैं। ये हर जगह सत्ता में सिर्फ और सिर्फ इनको कांग्रेस और बीजेपी चाहिए। बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, राहुल मोदी, मोदी राहुल का ही इनको खेल चाहिए। दलित समाज से कोई उठ करके गठबंधन बना करके चुनाव लड़ेगा तो उसके ऊपर ये लोग अनर्गल, अमर्यादित बयान देंगे कि ये गोद में बैठी हुई है। ये इनकी भाषा शैली है। हर चुनाव में बीएसपी के खिलाफ एक ही हथियार लेकर के, एक ही षड्यंत्र लेकर के, एक ही ढपली की राग लेकर के ये उतर जाते हैं बेशर्मों की तरह और कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। आखिर तुम किसके इशारे पर इतना बड़ा गठबंधन बनाए? और उसके बाद इनके सहयोगी आते हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के।
इन सपाइयों को भी आंखें खोल करके देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सीटें कमाई तो बौखला गए सपाई और खुशी के मारे लगे गाना गाने लगे बीएसपी खत्म हो गई। देख लो समाजवादियों तुम्हारी हैसियत क्या है। उत्तर प्रदेश के बाहर ना पंजाब के अंदर समाजवादियों की पूछ है, ना उत्तर प्रदेश के बाहर हरियाणा जैसे चुनाव में तुम्हारी कोई औकात है, ना ही उत्तर प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश में तुम्हें कोई पूछने वाला, ना ही उत्तर प्रदेश के बाहर छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू जैसी और गुजरात जैसी जगहों पर सपा शून्य है। वहीं बीएसपी की हैसियत देखो, 0 सीटें बेशक आई हो, लेकिन फिर भी बीएसपी की अपनी इतनी हैसियत है कि आज हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला जैसी पार्टी जो सत्ता में रह चुके हैं वहां पर उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन किया। ये अंतर है समाजवादी पार्टी और बीएसपी में। जो बहुजन समाज बीएसपी को अपना दुश्मन समझ बैठे थे, जो बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता करके चुनाव में हट गए थे 24 लोकसभा चुनाव में और समाजवादी पार्टी को अपना रहनुमा मान चुके थे, उनको आंख खोल करके देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के बाहर इन समाजवादी पार्टी की हैसियत 0 है। उत्तर प्रदेश के बाहर इन समाजवादियों लाल टोपी वालों को पूछने वाला ना कोई हरियाणा में है, ना पंजाब में, ना किसी राज्य में। लेकिन हर राज्य में जाओगे तो बीएसपी का झंडा बुलंद तुम्हें दिखेगा, यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का। तो समझो इतनी बड़ी पार्टी तुम्हारे हक और हुकूमत की बात करने वाली, लेकिन जो तुम्हारी दूरियां हैं, तुम लोगों के बहकावे में आ जाते हो और बहकावे में आकर के इंडिया गठबंधन जैसे फरीबी लोगों के साथ चले जाते हो, जिसमें अखिलेश यादव जैसे चेहरे हैं जो दलित समाज के हित के बारे में कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि उनकी सोच सामंतवादी है। उन्होंने कई जगहों पर ये साबित किया। कल जिस तरीके से पूंजीपति घराने के सामने नतमस्तक हो गया पूंजीवाद के सामने समाजवाद, तो इस समाजवाद ढिढोरा पीटता है, इसके अंदर कुछ है नहीं, खोखला समाजवाद है। आपके हक और हुकूमत अगर कोई दिला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी दिला सकती है। अब बताता हूँ बीएसपी हरियाणा में किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ी। मैं आपको बता दूं बीएसपी ने अपना वहां पे घोषणा पत्र भी जिस तरीके से देखिए चर्चाएं हैं कि वो जारी हो चुकी हैं, उसमें बुढ़ापा पेंशन योजना लागू करेगी अगर हरियाणा में बीएसपी की सरकार बनती है गठबंधन की अभय सिंह चौटाला के साथ। तो 7500 रुपये पेंशन देने की बुढ़ापा की योजना है कि 75 जो बूढ़े लोग हैं उनको बुढ़ापा पेंशन 7500 रुपये दी जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं बेरोजगारी भत्ता 21,000 रुपये वहां पर देने की घोषणा की गई है बीएसपी की तरफ से। बिजली पानी भी वहां पर गरीब तबके को मुफ्त देने की घोषणा बीएसपी की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनाव में की गई है। वहीं एससी एसटी का जो बैकलॉग भर्तियां हैं उसको तुरंत भरने की भी घोषणा वहां पर गठबंधन और बीएसपी के द्वारा की जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि 100 गज के प्लाट ताऊ देवीलाल आवास योजना के तहत वहां पर गरीबों को देने की भी योजना गठबंधन के द्वारा यानी बीएसपी और आईएनडी के अभय सिंह चौटाला के द्वारा वहां पर ये घोषणा हो चुकी है चुनावी घोषणा पत्र में। तो इस तरीके से हरियाणा विधानसभा को लेकर के बीएसपी और गठबंधन आईएनएलडी अभय सिंह चौटाला वहां पर कमर कस चुके हैं। इन्हीं तैयारियों को देखते हुए जिस तरीके से लोगों का बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से बीजेपी की 10 साल की सत्ता है उसकी एंटी इनकम्बेंसी लोगों की जो नाराजगी है सत्ता से, वो कहीं ना कहीं बीएसपी और गठबंधन की तरह रुझान बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी दलित वोट बैंक का एक बड़ा समीकरण कहें और जाट वोट बैंक के अगर समीकरण की बात करें, सारे समीकरण जो है गठबंधन के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। यही दिन है कि कांग्रेस की बौखलाहट सामने आ गई। उत्तर प्रदेश में आप देखा होगा पूरे चुनाव भर में 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरीके से माहौल बनाया इन लोगों ने कि संविधान खतरे में और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और बरगला करके किस तरीके से मुस्लिम और दलित वोटरों को अपने पाले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ले गई। वही दाव फिर से विधानसभा का चुनाव जब बीएसपी लड़ने जा रही है हरियाणा के अंदर, तो वही दाव फिर से वही जो इनका कह लीजिए कि अस्त्र है, वही झूठ की जो इनकी बुनियाद है उसको लेकर के जो झूठ की डपली है उसको बजाना शुरू कर दिए हैं कि बीएसपी बीजेपी की गोद में बैठी है और बहन मायावती ने यह निर्णय बीजेपी के दबाव में आकर बीजेपी के सहयोग में लिया है कि वहां पर उन्होंने अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन कर लिया। आपको बता दें तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीएसपी, नेशनल पार्टी है, तो हर एक जगह वो चुनाव लड़ती है, गठबंधन तमाम पार्टियां करती हैं। अब कांग्रेस ने 30 दलों का गठबंधन करके इंडिया गठबंधन बनाया, फिर भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए, लेकिन आरोप लगेगा बीएसपी पर। यानी बीएसपी जब जब गठबंधन करेगी चुनावी मैदानों में तो उसके ऊपर ये लोग खुलेआम आरोप लगाएंगे कि बीजेपी की गोद में बैठी है बहन मायावती। इस तरीके के अमर्यादित शब्द के इस्तेमाल कांग्रेस करती है और उनके प्रवक्ता उल जुलूल बयान बीएसपी पर देना शुरू कर दिया और अपने बयानों में कहते हैं कि बहन मायावती बीजेपी की गोद में बैठ करके ये फैसले ले रही है। तो इस तरीके के लोग चुनाव में आएंगे, लेकिन चुनाव में आपको समझना होगा इस हरियाणा विधानसभा में आपको एकमुश्त गठबंधन को वोट करना होगा, आपको अपनी सत्ता चाहिए, क्योंकि केंद्र की सत्ता बदलने निकले थे इंडिया गठबंधन बना करके और हाल क्या हुआ आपके सामने है।
यानी जनता का जुड़ाव इनके साथ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये मूर्ख बना करके वोट लेंगे संविधान के नाम पर और दलित पिछड़ों के नाम पर, लेकिन आपके बराबरी और हक हुकूमत के जब बारी आती है तो दूर खड़े नजर आते हैं। तो हरियाणा विधानसभा में फिर से कांग्रेस वही दुष्प्रचार करने उतरेगी कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बीएसपी, लेकिन उनके समर्थकों को, चाहने वाले और वोटरों को संभलना होगा इस कांग्रेस के फरेब से, संभलना होगा उन तमाम चेहरों से जो बीएसपी के ऊपर आरोप लगाएंगे। सोच समझ करके वोटिंग करिए और सत्ता में भागीदार बनने का प्रयास करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।